नाउ व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 40 एंड 9 सेंटीमीटर। समझिए जरा, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, 40 सेंटीमीटर का है, ये इस तरीके से, ठीक। इसको मैंने बोला रेडियस नंबर 1 R1, और इसी तरीके से एक और सर्कल है और इसका रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक। इसको मैंने बोला रेडियस नंबर 2 R2, तो R2 कितना है, 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का एरिया कंबाइन करके एक नया सर्कल बनाना है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू सर्कल्स। ओके, तो इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है उसका सम करके एक नया एरिया आ रहा है, यानी कि एक नया सर्कल आ रहा है। ये देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो इन दोनों के एरिया का जो सम है वो इसके एरिया के इक्वल है, जो नया सर्कल बन रहा है। अब जो नया सर्कल बन रहा है उसका रेडियस आप कैपिटल R अज्यूम कर लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए, हमें इस न्यू सर्कल का क्या बताना है, डायमीटर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज, जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो इसका डायमीटर बताना है, यानी कि आपको डायमीटर का मतलब 2 इंटू आर की वैल्यू आपको बतानी। भाई इसका डायमीटर क्या होगा, 2 इंटू रेडियस। अगर इसका रेडियस है कैपिटल R, 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर आपको बताना है। तो पहले रेडियस फाइंड करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो डायमीटर आपका आ जाएगा, ठीक। अब आइए, चलिए, इसका एरिया होगा पाई R1 का स्क्वायर, प्लस इसका एरिया होगा पाई R2 का स्क्वायर, बिकॉज इसकी रेडियस कितनी है, R2 इज इक्वल्स टू, इसका एरिया होगा पाई R, मैंने बोला है ना डायग्राम बनाओगे आराम से हो जाएगा आपका क्वेश्चन, पाई R का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से पाई आप कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, मैंने आपको बार बार बताया वैल्यू रखने से पहले पाई हमेशा कॉमन ले लीजिए। इससे क्या फायदा है, पाई चला गया बाहर, इससे ये फायदा है कि आपका पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाता है। आप वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। तो यहाँ से आगे आप अगर देखोगे तो कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से आगे हमारे पास R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, R1 कितना है हमारे पास, चेक करना जरा, R1 है 40, तो R1 की जगह रखेंगे 40, 40 का स्क्वायर, और प्लस R2 हमारे पास कितना है, R2 है हमारे पास 9, तो 9 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए, 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 1600, 9 का स्क्वायर 81, ओके। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास R का वैल्यू, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका रूट ओवर 61, है ना, 1681, 61 नहीं, ऐड करो, फिर स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लोगे। अब 1681 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जिनको नहीं आता है सीख लीजिए। हाँ 41, जिनको नहीं आता आपको सीखना पड़ेगा, क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 41 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, जो बच्चे क्लास में अभी जिनको नहीं आता है, आप एक काम करिए, आप मुझे मैसेज सेंड करिएगा, तो मैं आपको वो क्लास सेंड कर दूंगा जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया गया है। तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस इतना है, तो डायमीटर आपका कितना हो जाएगा, 2R। ये आपका क्या हो गया, डायमीटर 2 इंटू आर मीन्स 2 इंटू आर की जगह 41 रखोगे तो कितना आएगा, 82 सेंटीमीटर आपके पास आएगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।